दोस्तों, बड़ा अहम नुस्खा, और ये उन लोगों के लिए है जिनकी स्टैंडिंग ख़त्म हो चुकी है, जिनकी टाइमिंग ख़त्म हो चुकी है, जिनकी कमर में दर्द रहता है, जिनके घुटनों से चुर चुर की आवाज़ें आती हैं, जिनकी मांसपेशियों में खिंचाव आ चुका है, डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं, टेंशन रहती है, उन मरीज़ों के लिए जिनकी पिंडलियां कुड़ती हैं, एक तरह से अजीब सी कुलन होती है और मर्दाना ताकत ख़त्म हो चुकी है, बहुत ज़्यादा अपने आप को डिप्रेशन में मानते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही शानदार नुस्खा, ज़बरदस्त नुस्खा आपको स्क्रीन पर मैं शेयर कर रहा हूँ। आप देखिएगा और मैं बोल भी रहा हूँ, उसको तवज्जो से सुन भी लीजिएगा, और हो सके नहीं लिख सकते हो और आपको ज़रूरत पड़े ख़रीदने की तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पंसारी के पास जाकर के आप उसको ख़रीदिएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आइए चलते हैं अपनी स्क्रीन की जानिब कि वो नुस्खा क्या है। सालम मिस्री, ये आपको 50 ग्राम लें। मगज़ पंबा दाना, ये भी 50 ग्राम लें। मूसली सफ़ेद, ये भी आप 50 ग्राम लें। सालब पंजा, ये भी आप 50 ग्राम लें। सितावर, ये भी आप 50 ग्राम लें। बीज बंद, ये आप कम से कम 10 ग्राम लीजिए। पहमन सुर्ख, ये कम से कम 10 ग्राम लीजिए। कमर कस, ये भी 10 ग्राम लीजिए। बहमन सफ़ेद, ये 20 ग्राम लीजिए। असगंध नागोरी, ये भी आप 30 ग्राम कम से कम लीजिए। मगज़ तुख्म कोंच 50 ग्राम कम से कम लें। मगज़ पिस्ता 50 ग्राम लें। मगज़ बादाम, ये 20 ग्राम कम से कम लें। बरहमी बूटी कम से कम 30 ग्राम लीजिए। शिकाकुल मिस्री 30 ग्राम कम से कम लीजिए। ताल मखाना, ये कम से कम 20 ग्राम तो डालिए। ज़ाफ़रान ईरानी, ये 5 ग्राम कम से कम डालें। इस सब गोल का छिलका, ये 60 ग्राम डालिए। और कूज़ा वाली मिस्री 150 ग्राम डालिए। हस्बे ज़रूरत इसके अंदर शहद शामिल कर लीजिए। मैंने बहुत सारे नुस्खे आपको बताए हैं जो पाउडर की शक्ल में थे, लेकिन ये नुस्खा मैं आपको अलग बताने वाला हूँ। इसका आपको पाउडर तो करना है, लेकिन बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है। आपको ऐसा करना है जैसे कि एक आपने देखा होगा मील वाला आटा होता है और एक होता है नॉर्मली गांव की चक्कियों का पिसा हुआ आटा। दोनों में थोड़ा फ़र्क होता है, यानी मील वाला आटा जो होता है बिल्कुल बारीक होता है और जो गांव की चक्कियों का पिसा हुआ आटा होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है। आपको इसको बारीक तो करना है, लेकिन थोड़ा सा इसको मोटा रहने देना, थोड़ा सा इसको मोटा करना है। अब करना है क्या है, थोड़ा सा देसी घी लें, कम से कम 50 ग्राम, नहीं तो 25 ग्राम तो कम से कम लें। उसको कढ़ाई में डालें और ये सारी दवाइयों को जो आपने पाउडर करके तैयार किया है, सारी दवाइयों को कढ़ाई के अंदर डाल दें। और जो आपने मिश्री ली है ना, उस मिश्री को बिल्कुल पानी बना लें, उसको गर्म कर लें, वो पानी बन जाएगी। उसको भी और हस्बे ज़रूरत शहद, उसको भी कढ़ाई में जब आप देख लें कि जड़ी बूटी बिल्कुल सूख चुकी हैं, सुर्ख हो चुकी हैं, अब उसके अंदर आपको मिश्री का जो आपने पानी बनाया है, या उसको चाशनी बोल लीजिए, चाशनी जो बनाई है वो उसके अंदर ऐड कर दीजिए और हस्बे ज़रूरत इसमें शहद भी ऐड कर दीजिए। अब ये आपके सामने एक तरह का माजून बन जाएगा, बस तैयार है। उतारिए, किसी शीशे के डब्बे में इसको महफूज रख लीजिए और सुबह शाम कम से कम 10 ग्राम की मात्रा में इसको आप इस्तेमाल करिए। फिर देखिए आपकी कमर लोहा बन जाएगी, आपके घुटनों से जो आवाज़ें आती थी ना वो बंद हो जाएंगी, जो इंतशार ख़त्म हो गया था आपका वापस आ जाएगा, मर्दाना कमज़ोरी जो आपको लग गई थी वो ख़त्म हो जाएगी। बड़ा अहम नुस्खा है, बड़ा मुजर्रब है, बड़ा आजमोदा है। इसको बनाइए, फ़ायदा उठाइए। और एक बात आप याद रखिए कि मैं नुस्खा जो बताता हूँ ना, बड़ा आसान करके बताने की कोशिश करता हूँ, बड़ा आसान। इसको आप आसानी से घर में ही तैयार कर सकते हैं, बाहर कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। मेरी बात को आप समझ गए होंगे। और नुस्खा बनाने की अगर ज़रूरत पड़े तो मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट बॉक्स में जाके आप वहाँ लिख भी सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह हमेशा हर वक्त आपका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह हाफिज़।